श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। तो दोस्तों कल है 5 फरवरी सोमवार की 10वीं तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एवं विशेष बनाती है। दोस्तों यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो यह वीडियो है आपके लिए। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आपको बस काले तिल और हल्दी से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वो है, यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लेना है। साथ ही आपको लेने हैं 5 काले तिल होते हैं ना, जो वो आपको 5 काले तिल लेने हैं। उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच आपको शहद जो है कटोरी में रख लेना है। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। इन सामग्रियों को लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में दोस्तों आपको सबसे पहले 1 लोटा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो 1 कटोरी में शहद है, 1 चम्मच शहद है जो आपके पास, और 5 काले तिल के दाने हैं, वो आपको काले तिल के दाने जो है शहद की कटोरी में डाल देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। आप 5 बार जाप करोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद 5 काले तिल के दाने जो है शहद की कटोरी में डाल दोगे। फिर आपको इस कटोरी को अपने सीधे हाथ में लेना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए और अपनी मनोकामना जरूर बोलिए। फिर इस कटोरी को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, जिसमें शहद और काले तिल हैं। ये आपको अपने हाथ से जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको घर आ जाना है। दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों यदि आपकी कोई अधूरी मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, या आपको कोई अधूरा कार्य है जो अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, वो कार्य जो है आपका सफल नहीं हो पाता, इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है, लंबी बाती का घी का दीपक। उसके बाद आपको लेनी है 1 चुटकी हल्दी, जो पीसी हुई हल्दी होती है ना, वो आपको लेनी है। अब आपको इस उपाय को अपने घर पर ही करना है, तुलसी जी के पौधे के सामने, जहाँ भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा हो, इस उपाय को कर लीजिए। अब इस उपाय को आपको या तो आप सुबह कर लीजिए या शाम के समय भी इस उपाय को कर सकते हो। अब इस दीपक को लेकर 1 चुटकी हल्दी लेकर आपको चले जाना है अपनी तुलसी मैया के पास, तुलसी जी के पौधे के पास। अब तुलसी जी के पौधे के पास पहुंचकर सबसे पहले आपको दीपक को जलाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार आप कर सको ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है और वहीं ज़मीन पर रख देना है, और आपको थोड़ी सी आरती भी कर देनी है। उसके बाद इस दीपक को जो है ज़मीन पर रख देना है। अब जो आपके पास 1 चुटकी हल्दी है उसे अपने हाथ में लेते हुए आपको जो है परिक्रमा लगानी है तुलसी के पौधे की। 7 बार परिक्रमा लगा लीजिए, 5 बार, 7 बार, जितनी बार आप लगा सको परिक्रमा लगा लीजिए। उसके बाद इस 1 चुटकी हल्दी को आपको इस दीपक में डाल देना है, जो आपने दीपक प्रज्वलित किया था ना अभी, उस दीपक में आपको डाल देना है। अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे आपका कोई कार्य अटका हुआ है बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा, या आपकी कोई अधूरी मनोकामना है, विनती कीजिए महालक्ष्मी से, तुलसी मैया के पौधे के सामने विनती कीजिए। बस छोटा सा उपाय है दोस्तों, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है या रोगीला है, उसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है, या बीपी थायराइड है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्री। अब 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री आपको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। दोस्तों बेलपत्री जो है कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब जो आपने बेलपत्री ली है ना, बेलपत्री खंडित नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपको बेलपत्री कहीं से नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग के ऊपर से भगवान से विनती करके बेलपत्री ले सकते हो। अब ये उपाय उस व्यक्ति को करना है जो व्यक्ति रोगी है, बीमार है। यदि वो इस उपाय को करने में सक्षम है तो कर सकता है, यदि सक्षम नहीं है तो फैमिली मेम्बर कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अब आपको इसे इन दोनों सामग्री को लेकर पहुँच जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है।
अब जो दोस्तों आपके पास एक बेलपत्री है वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखनी है और उस रोगी व्यक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, रोगीला है, उसका नाम बोलना है और गोत्र बोलना है। फिर इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको वहीं पर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपने जो बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई है ना, वो आपको भगवान से विनती करके वहाँ से लेकर आ जानी है औषधि के रूप में। फिर आपको इस बेलपत्री को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को चबा चबा कर खाने को कहनी है, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में बीमार है। यदि वो इस बेलपत्री को खा सकता है तो ठीक है, यदि वो नहीं खाता तो आप इसे सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए और फिर आप इसे पानी में घोलकर भी दे सकते हो। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति बीमार है उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक होने लगे। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार की 10वीं तिथि के दिन करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।